ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारी व्रतों का विधान है। आज हम ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत फलदायी है। आज हम प्रदोष व्रत के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। जैसे एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रिय है। उस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। उसी प्रकार त्रयोदशी को भगवान शिव जी की भी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। त्रयोदशी महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष को और एक कृष्ण पक्ष को। दोनों ही तिथियों में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और उस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत का क्या मतलब है दोस्तों? जब रात्रि आ रही हो और संध्या काल जा रही हो, यकीनन सूर्यास्त जा रहा हो, बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष का समय कहा जाता है और उसी समय भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने चंद्र को सह रोग से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन त्रयोदशी थी। जी हाँ दोस्तों, जब चंद्रदेव को श्राप मिला था, उस श्राप से उनको सह रोग हो गया था, उससे उनको मृत्यु तुल्य पीड़ा हो रही थी। उस पीड़ा का निवारण किया था भगवान शिव शंकर ने। उनकी कृपा से चंद्रदेव इस श्राप से मुक्त हो गए थे, इसलिए त्रयोदशी के दिन इस व्रत को किया जाता है। भगवान शिव की इस दिन आराधना की जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है। एकादशी से अलग जो त्रयोदशी को पढ़ने वाले जो व्रत होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। वो इसलिए कि हो सकता है जो त्रयोदशी हो वो सोमवार को पढ़े या मंगलवार को या बुध को, सप्ताह के किसी भी दिन पढ़ सकती है। तो जिस दिन जिस वार को पढ़े तो उसका नाम अलग होता है, उसी नाम के अनुसार उसके दिन के तारीख पढ़ने के अनुसार ही उसका फल मिलता है। रविवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को भानु प्रदोष कहा जाता है। दोस्तों, ये लंबी आयु में वृद्धि के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। सोमवार को पढ़ने वाला प्रदोष व्रत को सौम्य प्रदोष कहा जाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मंगलवार को पढ़ने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य और असाध्य रोग के लिए किया जाता है। बुधवार को पढ़ने वाला प्रदोष व्रत को सौम्य प्रदोष कहा जाता है। ये कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुवार को पढ़ने वाला प्रदोष व्रत को गुरुवार प्रदोष कहा जाता है। इसको करने से शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार को पढ़ने वाला प्रदोष व्रत भृगुवार प्रदोष व्रत, इसको करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति से बीतता है। शनिवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष कहा जाता है। यह पुत्र प्राप्ति के साथ साथ नौकरी आदि प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति 11 प्रदोष व्रत कर लेता है तो उसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप ये व्रत करना चाहते हैं तो 11 या 16 के आंकड़े में है, उसमें ही ये व्रत करें और पूजा का विधान नियम पूर्वक करें, क्योंकि ये एक संवेदनशील व्रत माना जाता है। प्रदोष व्रत करने के 2 तरीके होते हैं। एक व्रत इस तरह से होता है कि आप सूर्य उदय से व्रत प्रारंभ करें और सूर्य अस्त के समय एक बार अन्न ग्रहण करें। दूसरा तरीका यह होता है कि आप सूर्य उदय से लेकर पूरा दिन पूरी रात के बाद अगले दिन सूर्योदय के पश्चात विधि विधान से पूजा उपासना करने के बाद व्रत खोलें। आइए जानते हैं इस व्रत को करने के नियम क्या हैं। दोस्तों, भगवान शंकर को सभी देवों में उनको प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका, बहुत आसान तरीका है। भोले बाबा भोलेनाथ हैं, वो तो छोटी मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों, जब आप भोलेनाथ की पूजा करें तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, उसके बाद पूजा की तैयारी करें। आप बेलपत्र, गंध, अक्षत, फल, फूल, धूप, लौंग, काली मिर्च, तिल, शहद, दही, दूध, मूंग की दाल, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, आप उससे भगवान शिव जी की पूजा करें।
या आप 16 तरह की सामग्री से भगवान का पूजन कर सकते हैं। शिव स्तोत्र, शिव चालीसा का पाठ करें। इस दिन आप भगवान की प्रतिमा किसी को भी भेंट करें, बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की नौकरी में दिक्कत है, दाम्पत्य जीवन सही नहीं है, रोग से पीड़ित है, संतान सुख की प्राप्ति के लिए आप ये प्रदोष व्रत कर सकते हैं। आइए जानते हैं अगस्त 2023 में प्रदोष व्रत कब है, दिन व दिनांक क्या रहेगा, त्रयोदशी की तिथि क्या रहेगी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। तो आइए जानते हैं अगस्त 2023 का पहला रवि प्रदोष व्रत, श्रवण कृष्ण रवि प्रदोष। आइए जानते हैं अगस्त 2023 में प्रदोष व्रत कब है, दिन व दिनांक क्या रहेगा, त्रयोदशी तिथि क्या रहेगी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। तो आइए जानते हैं अगस्त 2023 का पहला रवि प्रदोष व्रत, श्रावण कृष्ण रवि प्रदोष 13 अगस्त दिन रविवार को। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम के 7:03 से 9:12 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 9 मिनट तक। श्रावण कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अगस्त सुबह 8:19 पर और समाप्ति होगी 14 अगस्त 10:25 पर। आइए जानते हैं दोस्तों प्रदोष काल व्रत के कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, अधिक मास व सावन के मिलन का महीना चल रहा है और कल रविवार प्रदोष व्रत का बहुत शुभ समय भी पड़ रहा है। अतः इस विशेष दिन आपको एक विशेष उपाय जरूर करना है। इन उपायों को करने से आप भी अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। रविवार के प्रदोष को रवि प्रदोष भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले भी इस वीडियो में बताया है दोस्तों, आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, किसी न किसी माध्यम से वह कार्य नहीं हो पा रहा है या उस कार्य में कोई विघ्न पड़ रहा है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत उपाय करने के लिए सिर्फ 3 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल लेकर के शिव मंदिर में चले जाना। सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल ले गए हैं उसको शिवलिंग पर अर्पित कर दें। शिव जी का सभी सामग्रियों से श्रृंगार करें और जो 3 बेलपत्र लेकर गए हैं उनमें से बेलपत्र आपको सबसे पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो बेलपत्र हम अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा रहे हैं उसकी डंडी वाला हिस्सा भगवान शिव की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बेलपत्र को भगवान शिव को चढ़ाना होगा और इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र उसकी जो डंडी है, उसकी जो ठोंठ है वो तोड़ देनी होगी और शिव जी को जो उनकी 5 पुत्रियां हैं उनका नाम ले करके आपको इस बेलपत्र को भगवान शिव को समर्पित करना होगा। आपको दूसरी बेलपत्र शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम ले करके समर्पित करना है, जो कि ये नाम है जया, विषहारा, सामनी वाली, देवतली और देवहा। इन नामों को लेकर के आपको बेलपत्र शिव जी को समर्पित करनी है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप शिव जी को बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र की डंडी आपसे विपरीत दिशा में होनी चाहिए। जो तीसरी बेलपत्र है वो माता पार्वती के स्थान पर समर्पित करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप माता को जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उस बेलपत्र को माता पार्वती के स्थान पर सिर्फ स्पर्श मात्र कराना है और जो बेलपत्र आपने माता पार्वती को बेलपत्र स्पर्श कराई है, जो समर्पित की है, उसको ले लें और उसको लेने के बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के पास जाना होगा। बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास आपको यह बेलपत्र समर्पित करनी होगी। बेलपत्र समर्पित करते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा, वो ये कि बेलपत्र की डंडी पेड़ की जड़ की तरफ होनी चाहिए। दूसरी दोस्तों, पेड़ की जड़ के पास आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उसी के ऊपर चढ़ा दें। इतना करने के बाद आप भगवान शिव का ध्यान करके अपनी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, प्रदोष काल हो या शाम का समय, भगवान देवादिदेव महादेव, माता जगत जननी पार्वती के साथ देखिए दोस्तों, प्रदोष काल है, आप व्रत नहीं कर सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय अपने ही दरवाजे के पास
देवादिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की कार्य सिद्धि संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने दरवाजे पर एक दीप जला सकते हैं। शिव पुराण में एक अत्यंत गोपनीय मंत्र के विषय में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति श्रावण महीने में शिव जी को तावे के पात्र में जल चढ़ाते हुए मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करता है तो उसे यश, बल, धन, वृद्धि, संपत्ति, वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के उच्चारण से शिव जी तत्काल प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ में तांबे के लोटे में जल भर लें, पात्र लें और शिवलिंग पर जल धारा डालते हुए गोपनीय मंत्र जो इस प्रकार है उसका उच्चारण करें। फिर अपनी मनोकामना कहें। वह मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर, भुक्ति मुक्ति फल देहि गृहीतवार काम नमोस्तुते। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो भी आपकी इच्छा है वो भी पूरी होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।